वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी अब जो वीडियो आएगी वो भी जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग की होगी, क्योंकि मेरे टेलर के पास कपड़े गए हुए हैं जो मैंने शॉपिंग की थी, तो वो आ गए हैं सिलकर। और ये सारे कपड़े हैं मेरे, ये सब कपड़े जो हैं, ये सारे कपड़े मैं आप लोगों को वन बाय वन दिखाने वाली हूँ कि कैसी मैंने स्टिचिंग करवाई है, किस तरह की डिटेलिंग करी है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाली वीडियो होने वाली है। ये सारे सूटों में बहुत ही प्यारी डिटेलिंग की है मैंने, और गर्मियों के लिहाज के हैं, ट्रेंडिंग हैं, यूनिक हैं, और जिस तरह के चल रहे हैं आजकल ट्रेंड में वैसे हैं सारे ड्रेस डिज़ाइनिंग वाले। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा और फिर चलते हैं वन बाय वन। सारे सूट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलें, तो ये सारे ड्रेसेस हैं जो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। अच्छा, इसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं। इसमें साया है और अलकरम है, और इसके अलावा 2 ड्रेस मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो सब दिखाती हूँ आपको। दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां जो कहा सा रह गया, मैं जो कभी कह ना सक। तो इस तरह का मैंने इसका गला बनवाया था। इस तरह का इसका मैंने गला बनवाया था। गले पर मैंने शीशों वाली लेस लगवाई है, और आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की लेस ले सकते हैं। जो भी कलर उसमें अवेलेबल हैं उस तरह का आप जो है वो कलर चूज़ कर सकते हैं। ये बेबी पिंक कलर की, पीच कलर की शर्ट थी, तो मैंने बेबी पिंक कलर की, बिल्कुल लाइट बेबी पिंक कलर की बेल लगवाई है। सेम आस्तीनों पर भी मैंने इसी तरह की बेल लगवाई है। और टोटल कपड़ा मैंने इसका लिया था 4 गज़ का, और 1 गज़ की मैंने हुरैन की फ़्रॉक सेम इसी तरह की बनवा ली थी। लेंथ इसकी तकरीबन 48 to 49 है, काफ़ी लंबी लेंथ इसकी नीचे तक जा रही है। और फिर मैंने दामन पर भी इसी तरह की बेल लगवा ली है। और अंदर जो अस्तर मैंने लगवाया है, अस्तर का भी सेम कपड़ा आपको लेना होता है ताकि लेंथ नीचे तक कंप्लीट आए। और जितनी आपने स्लीव्स में अस्तर का कपड़ा यूज़ करना है उतना आप कपड़ा जो है वो टेलर को बता दें। तो इस तरह से ये फ़्रॉक बन के रेडी हुई है। और वैसे भी ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा इन है, तो इस तरह की फ़्रॉक आप बनवाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। अब मैं आपको इसका पजामा जो है वो डीपली जो है वो बता देती हूँ किस तरह का मैंने सिलवाया है। तो पजामे का कपड़ा भी मैंने सेम इसी कलर का ले लिया था, और ये कलर पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और जो ऑर्गेन्जा फ़्रॉक का कपड़ा था वो ही मैंने यहाँ पर जो है वो पजामे में इस तरह से लेकर इसमें फ्रिल लगवाई है, और बहुत प्यारा लग रहा है ये पजामा बनने के बाद। और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही जो है मेरे टेलर ने बना दिया है, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो बस अब पहनने की देर है। और सेम इसी की जो मैंने हुरैन की फ़्रॉक बनवाई है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि 3 to 4 ईयर की गर्ल के किस तरह के आप फ़्रॉक जो है वो सिलवा सकते हैं। तो ये देखें हुरैन की फ़्रॉक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसमें मैंने पीछे बटन लगवा दिए ताकि उसे पहनने में प्रॉब्लम ना हो। और फिर मैंने यहाँ पर जो है वो बेल कह रही हूँ, बेल्ट लगवा दी है ताकि पीछे से अच्छी सी फिटिंग आ जाए। और सेम मैंने वही अस्तर का कपड़ा जो है वो लिया था हुरैन के लिए भी, और बिल्कुल मेरी तरह ही उन्होंने जो है वो हुरैन की फ़्रॉक भी बनवा दी। और ये कितनी प्यारी लग रही है। आप भी इस तरह से ऑर्गेन्जा का जो आजकल ये वाला प्रिंट चल रहा है लेकर बनवा सकते हैं। तो बस इसको जब मैं पहनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ पिक्चर्स शेयर करूँगी। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। गया वो ड्रेस सेकंड वाला जो अम्मी की फ्रेंड ने अम्मी को दिया था, लेकिन अम्मी को इसका कलर जो है वो बहुत ब्राइट लग रहा था कि मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, इतना ब्राइट कलर तुम रख लो। तो वीडियो में तो ये काफ़ी रेड कलर का आ रहा है, लेकिन ये महरून कलर का है। और इसमें ये सारा एप्लिक दिया हुआ था, बैक पे भी दिया हुआ था। तो मैंने कहा मैं इसे किस तरह से यूटिलाइज़ करूँ, तो मैंने इसकी ए लाइन फ़्रॉक बनवा ली।
और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी फ़्रॉक बनी है ए लाइन। और यहाँ पर जो है वो मैंने इसी तरह की ऑरेंज पाइपिंग लगवा ली है ताकि उठकर जो है वो आए सूट बहुत प्यारा सा लगे, तो इसलिए बारीक सी मैंने ऑरेंज पाइपिंग करवा ली है। बैक में आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बैक पर इन्होंने ये वाला एप्लिक दिया हुआ था, तो इस तरह से जो है वो बनकर ये सूट आया है। और नीचे से जो है वो सेम पाइपिंग है, नीचे बैक पर उन्होंने जो है वो पाइपिंग का ही कपड़ा लगा दिया है ताकि फिनिशिंग आ जाए। और टेलर को आप बताएंगे तो टेलर फिर इस तरह से बना लेगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि नीचे से इस तरह की फिनिशिंग होनी चाहिए। तो ये वाला सूट मेरा बनके रेडी हो गया, बहुत प्यारा सा। अब मैं आपको इसका पजामा दिखाती हूँ कि पजामा मैंने कैसा बनवाया है। तो पजामा जो है वो मैंने इस तरह से बनवाया है, ये देखिए इस तरह से वी शेप में जो है वो मैंने ये कटवा कर फिर इसमें पाइपिंग लगवा के सेम ऑरेंज कलर के मैंने बटन्स ले लिए थे और 3 बटन्स मैंने इस तरह से लगवा लिए। तो आप देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और कमीज़ की अपनी बात है और शलवार की अपनी बात है, अलग अलग अपनी जगह दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, पजामा भी और फ्रॉक भी। तो इस तरह से आप जो है वो पजामे की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वो वाला पजामा जो मैंने आपको फ़्रॉक के साथ दिखाया है वो भी बहुत प्यारा लगता है बनकर, और ये भी बहुत प्यारा लगेगा। और गर्मियों में आपको इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी, हवा लगेगी आपको, क्योंकि इस तरह से ये खुला हुआ है तो बहुत ही प्यारा लुक देगा। अच्छा, कट वाला जो है वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये जो है ये ज़रा न्यू स्टाइल का है, यूनिक लग रहा है। तो ये आप लोग बनवा सकते हैं गर्मियों के सूट के लिए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। मैं जो कभी कह ना सका। तो मैंने यहाँ पे फ़ैन हल्का कर लिया ताकि आप लोगों को आवाज़ मेरी जो है वो क्लियरली आए। और ये वाला जो सूट था ये था साया का, 1 पीस जैकवार्ड का कपड़ा है। और इस तरह से मैंने इसको बनवाया है। मैंने सिलवाई है इसकी ए लाइन फ़्रॉक, वो भी ओपन स्टाइल की। मैंने इसे यहाँ से दिया है, नीचे इस तरह से मैंने इसे नीचे से ओपन कर दिया है। और ये मैंने बेल ली थी, एक मैंने मोटी बेल ली थी गोटे की और एक मैंने बारीक वाली ली थी, ताकि यहाँ पर जो है वो बारीक चला दे टेलर और यहाँ पर मोटी वाली आ जाए तो बहुत ही प्यारा सा लुक आए। और इस तरह से ये बनकर रेडी हुई है। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मैंने क्या किया कि दोनों बेलों को मैंने थोड़ा यहाँ से मैंने डिस्टेंस रखवाया और बड़ी वाली बेल यहाँ पे लगवाई और बारीक वाली बेल मैंने यहाँ पे लगवाई। तो इस तरह से मैंने ये बेल जो है वो लेके लगाई। अच्छा, इस पर अगर आप कोई सिंपल सी बेल लगाएंगे तो वो प्यारी नहीं लगेगी और सूट आपका जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये ज़रा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट थी, तो उस हिसाब से आपको बेल लेनी है। तो सेम यहाँ पर भी मैंने यही किया। दामन पर जो मोटी वाली बेल थी वो मैंने नीचे लगवाई है और फिर डिस्टेंस रख के ये बारीक वाली बेल लगवा ली है। और बैक पर भी इसी तरह से पूरी बेल चल रही है यहाँ इस तरह से, और फ्रंट पर भी चल रही है। तो ये जो है ये कंप्लीट मेरी फ़्रॉक इस तरह से रेडी हुई है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसी लगी और सबसे अच्छी जो है वो कौन सी लगी फ़्रॉक और ड्रेस, कौन सा सबसे अच्छा लगा, तो मुझे बताइएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। इसकी मैं आपको डिटेलिंग बताती हूँ पूरी, तो आप लोगों को आइडिया होगा किस तरह का ये वाला ड्रेस मैंने बनवाया है। तो ये वाला जो ड्रेस है ये था अलकरम का और इसमें जो है ये 2 पीस था। यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ था पूरा जो नीचे तक जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी भी ए लाइन सिलवा लेती हूँ। और ओपन शर्ट आजकल बहुत इन है, तो आप ज़्यादातर अपनी ओपन शर्ट सिलवाएं जब आप कपड़े ख़रीदें। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर तिकोन गला बनवा के पूरी नीचे तक दी है पाइपिंग, और फिर मैंने सेम जैसे दूसरी वाली शर्ट में ओपन करवा दिया था ऐसी मैंने ओपन करवा कर नीचे मैंने जो है वो ये वाली बेल ली थी फ्रिल वाली, ये वाली बेल मैंने लगवाई इस तरह से। उसके बाद मैंने ये वाली ली पटखारा लेस, इसे पटखारा लेस या नमक पारे वाली लेस भी कहते हैं, जो आपको ईज़िली किसी भी लेस वाले की शॉप से मिल जाएगी। तो मैंने 2 तरह से ये लेसें लगवाई हैं बीच में डिस्टेंस देकर, और ये जो है सिंगल लेस थी, मैंने इसे डबल करवाया है। और सेम मैंने आस्तीनों पर यही चीज़ करवाई है। आस्तीनों पर मैंने यही पटखारा लेस लगवाई और ऊपर फ्रिल वाली लेस लगवा कर यहाँ पर जो है वो स्टेप लगवा लिए। और ये जो बटन थे ये मैंने लिए थे
अलग से दोनों आस्तीनों के लिए ये बटन मैंने यहाँ पर लगवा लिए। तो इस तरह की ये शर्ट आस्तीन बन के रेडी हुई है और बहुत प्यारी लग रही है। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लें। तो मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी शर्ट सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और ये सूट था अलकरम का, हाँ अलकरम का था, जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था। 2 पीस था और इस तरह से मैंने इसको बनवाया। एक और सूट है येलो कलर का, मस्टर्ड कलर का, वो भी मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वो सिलकर जब आ जाए तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने उसे बनवाया है। उसकी स्टिचिंग भी बहुत ही प्यारी है। और पजामा जो है वो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्लू कलर का पजामा है, सिंपल सा बनवाया है, देख लें पजामा भी। तो ये इसका पजामा है। पजामा मैंने सिंपल रखवाया है क्योंकि ऑलरेडी शर्ट पर मैंने बहुत सारी डिटेलिंग करवा ली है, तो इसलिए मैंने पजामा नॉर्मल रखवाया है। और जब भी आप अपनी कमीज़ पर हैवी डिटेलिंग करवाएं तो पजामा नॉर्मल रखवाएं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तरह भी करवा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 पजामों पे स्टाइलिंग करवा ली थी, इसलिए मैंने कहा कि इसे मैं सिंपल ही छोड़ देती हूँ। तो ये 2 पीस सूट था। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कौन सी डिटेलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये थे वो सारे ड्रेस जो मैंने थॉरली आप लोगों को दिखा दिए हैं, एक एक चीज़ की ड्रेस डिज़ाइनिंग बता दी है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, किसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई। और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी की लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा और अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।